श्री सेवक वाणी जीव अति अगाध मति गुण बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब। चार वेद सुस्मृति जो चार अवगाय ले जब तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी। हित वल्लभ गुरु कृपावल जो पावे को धीर धीर। कोई धैर्यवान जिसने श्रीमद् भागवत का चार वेद का स्मृतियों का अवगाहन कर लिया है और गुरु कृपा पात्र है, वो सेवक वाणी के भाव को समझ पाएगा। सेवक वाणी की रचना की गई श्री प्रियाजू के अंश से प्रकट हुए श्री दामोदर दास जी सेवक जी महाराज। बड़ा भाव में, सिद्धांत में और प्रेम में वाणी है। इसको हृदयंगम किया जाए, प्रवचन नहीं, इसीलिए सेवक वाणी का प्रवचन नहीं प्राय होता, क्योंकि गूढ़ विषय है। पहला छंद सेवक वाणी का। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। जामु घटी बिसरे नहीं, जामु घटी बिसरे नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश चंद्रजू का जो नाम है बड़ा शुभ है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन्हीं सेवक जी महाराज ने कहा है शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस। जो शुभ और अशुभ का नाश कर देते हैं वो हरिवंश चंद्र जो है, और प्रारंभ करते हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। ये शुभ लौकिक पारलौकिक शुभ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये निकुंज से जुड़ा हुआ शुभ है। यदि श्री हरिवंश नाम शुरू हुआ तो निकुंज के शुभ का प्रादुर्भाव हो जाएगा। निकुंज का शुभ श्री राधा जुग चरण निवास। निकुंज का शुभ क्या है? श्री लाडली जू के चरणों की ठसक। ये हरिवंश नाम से प्रारंभ होती, बोले शुभारंभ हुआ। तो श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, जो हरिवंश चंद्र नाम है श्री हरिवंश, इससे प्रियाजू के चरणों की ठसक प्रकट होती है। ये शुभारंभ हुआ, ये शुभ हुआ। लौकिक पारलौकिक शुभों की यहां तो कोई गति ही नहीं है, क्योंकि शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है वही संसार से जय को प्राप्त होता है। तो हरिवंश नाम कौन सा शुभ है? प्रियाजू के चरणों की अनन्य निष्ठा प्रकट करने का शुभारंभ हरिवंश नाम से है, और ये इस दास के जीवन में प्रकट हुआ। श्री राधा वल्लभ जी महाराज के चरणों के दर्शन एक ब्रजवासी ने करवाए पहली बार। बिहारी जी के दर्शन करने प्रसिद्धि ही थी बिहारी जी, वृंदावन बिहारी। कोई वृंदावन आवे तो एक ही प्रसिद्धि है वृंदावन बिहारी लाल जी। तो बाकी बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे तो अकिंचन, कुछ पास था नहीं। तो रास्ते में तुलसी के कुछ पेड़ मिलते थे, तो उनसे तुलसी दल चयन करते और वो तुलसी दल बिहारी जी को देते, और वो तुलसी दल सीधे बिहारी जी के चरणों में चढ़ते। बड़ा सुख मिलता। बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि लाए हुए तुलसी दल, भगवान ने गीता जी में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल जल, तो तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है।
हरिप्रिया भी कही गई है तुलसी जी। तो बिहारी जी के चरणों में तुलसी जी चढ़ाने का फल एक दिन प्रकट हुआ। एक ब्रजवासी बोले, हे बाबा, राधा वल्लभ जी के दर्शन कभी किए? तो हम काशी से आए हैं, हम जानते ही नहीं कि कोई राधा वल्लभ जी है। बोले, अरे यही पास में है, जा। बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। तो मुझे लगा ऐसा जैसे साक्षी गोपाल के दर्शन करो तभी जगन्नाथ जी के दर्शन पूरे माने जाएंगे, हमने ऐसा सुना। हम कहा आप कृपा करके हमें पहुंचा दीजिए। तो सीढ़ियों तक हमें राधा वल्लभ जी के पहुंचाए। जे ही राधा वल्लभ जी को तो वहां शांत 2-4 लोग और एकदम खूब नेत्र लड़ाने को मिले। तुलसी दल दिया तो बड़े प्यार से राधा वल्लभ जी के चरणों में चढ़ाया और एक दोना प्रसाद दिया। अब रोज का नियम बन गया, राधा वल्लभ जी लाल के चरणों में तुलसी दल